गुरुजी और गुरुमाँ के चरणों में प्रणाम और आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा प्रणाम। आज का सेशन हम बाला आंटी के साथ शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी गुरुमाँ। थैंक यू रितु। गुरुजी गुरुमाँ के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए सबसे पहले हम स्वच्छ ब्रह्मांड की प्रार्थनाएं करें। ब्रह्मांड के सभी जीव सुख और शांति का अनुभव करें। ब्रह्मांड के सभी जीवों से हम क्षमा मांगते हैं। ब्रह्मांड के सभी जीवों को हम क्षमा करते हैं। ब्रह्मांड के सभी जीवों से हम निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ब्रह्मांड के हम सभी जीव एक दिव्य परमात्मा के ही अंश हैं। कर्म। कर्म का मतलब होता है एक्शन। ये शरीर भी एक कर्म है और इस संसार को कर्म भूमि भी कहा जाता है। भगवान ने ये शरीर बनाया और इस शरीर के बने रहने के लिए और भी बहुत सारी चीजें बनाई, अन्न बनाया, और उस अन्न को कैसे ग्रहण करना है इसके लिए हमें बुद्धि दी। हमें हाथ दिए कि जो अन्न हम बनाएं अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, वो हाथ उसे सीधे मुंह में लेके जाएं, आंख में या कान में वो भोजन ना जाए। जब भोजन अंदर चला जाता है तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की कि उस भोजन से जो जो भी शरीर के लिए जरूरी है वो बन जाए और फिर वेस्ट अपने आप बाहर निकल जाए। सब कुछ हो रहा है, लेकिन जब हम प्रकृति में जो अपने आप हो रहा है उसमें अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस लेके आते हैं, अपना ईगो लेके आते हैं और हम कहते हैं कि ये मैंने किया, उस समय कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म ऐसे ही कर्म हैं जो अज्ञानता में हमारे ईगो के कारण हमने अपने पूर्व जन्मों में संचित कर लिए, इकट्ठा कर लिए। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जो उन संचित कर्मों में से थोड़े से कर्म हमें मिलते हैं इस शरीर के रूप में भोगने के लिए, लेकिन भोगने के साथ साथ परमात्मा बहुत करुणा करता है, दया करता है कि वो हमें इस शरीर में ये सामर्थ्य भी देता है कि हमारे जो संचित कर्मों में से कुछ कर्म हैं उनको भोगते हुए हम संचित कर्मों से एक ही जन्म में इस शरीर के माध्यम से छुटकारा भी पा सकते हैं। संचित कर्म ऐसे होते हैं जैसे कोई गेहूं का, मक्के का या कद्दू का, चने का कोई बीज होता है। ऐसे ही बीज हैं, वो बीज रूप में है। जैसे बीज बोते हैं और फिर उसमें से अंकुर निकलता है, फिर उसमें पत्तियां निकलती हैं, फल फूल निकलते हैं और फिर नए बीज बन जाते हैं। तो ये शरीर हमें इसलिए मिला कि ये जो बीज है, अगर हम नहीं चाहते कि हम बार बार दुखी सुखी हों, तो इस शरीर में ये ताकत है, ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है हमारे भीतर कि हम उस बीज को नष्ट कर सकते हैं, संचित कर्मों को हम समाप्त कर सकते हैं। कैसे समाप्त कर सकते हैं? जैसे किसी भी बीज को अगर हम रोस्ट कर देते हैं
तो रोस्ट करने के बाद अगर आप उसको धरती में उगाते हैं तो उसमें से अंकुर नहीं फूटता है। तो ऐसे ही संचित कर्मों को जब हम ज्ञान की अग्नि में रोस्ट कर देते हैं तो वो कर्म जो है वो संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। जब संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद गुरुजी एक दोहा अक्सर एक सत्संग में बोलते हैं कि ज्ञान उदय होत ही संचित कर्म विलात, क्रियामान रहते नहीं प्रारब्ध ही रह जाए। तो प्रारब्ध कर्म जो जिसके कारण ये शरीर है अभी, ये तब तक रहते हैं जब तक हमारा शरीर है। शरीर रहने के लिए कर्म का होना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों ने सुना होगा रामकृष्ण परमहंस के बारे में भी कि उनको रसगुल्ला बहुत पसंद था, या वो ऐसे दूसरों को बोलते थे कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक ये कर्म रखा हुआ था कि जब तक वो खाते रहेंगे तब तक उनका शरीर रहेगा। तो यहाँ पर संसार में हर चीज कर्म ही है, लेकिन हम अज्ञानता में ये सोचते हैं कि कुछ भी हमारे साथ जब नेगेटिव घटता है, जब एडवर्स परिस्थितियां आती हैं, तो हम सोचते हैं अरे ये मेरे कर्मों का फल है। तो कर्म का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल जो नेगेटिविटी हमारे आ रही है यहाँ पर संसार में रहते हुए वो हमारे कर्मों का फल है। ये शरीर ही हमारे कर्मों का फल है। ये शरीर ही कर्म भूमि में आया है ताकि वो कर्मों को समझ सके और कर्मों से ऊपर उठ सके। तो जो क्रियामान कर्म है, जब ज्ञान उदय हो जाता है तो उसके बाद क्रियामान कर्म भी नहीं रहते। क्रियामान कर्म वो हैं जो इस शरीर में रहते हुए हम कर रहे हैं। नहीं रहते का मतलब ये होता है कि ज्ञान होने के बाद जो भी होता है वो सब क्रियाएं रह जाती हैं। उनके जो फल है वो फल फिर हमें भोगना नहीं पड़ता है। वो वो फल हमें प्रभावित नहीं कर पाते हैं क्योंकि कर्म से ही ऊपर उठ जाते हैं। तो इस तरह से अगर पहले हम ये समझें कि कर्म है क्या, तो कर्म से हम ऊपर उठ सकते हैं। अब प्रारब्ध हम संचित कर्मों को और ज्ञान के बाद वाले जो कर्म है उनको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्मों को खत्म नहीं किया जा सकता। प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को हम खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो प्रारब्ध कर्म जो अभी हैं, जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, जो भी हमारे सामने व्यक्ति आते हैं, वो सब इसलिए आ रहे हैं जब जब हमारा कोई भी कर्म उदय होता है, जो प्रारब्ध कर्म हम लेके आए हैं, तो वैसी सिचुएशंस, वैसे व्यक्ति हमारे सामने आते हैं। अगर हम अच्छे बुरे की दृष्टि से समझने की दृष्टि से अगर हम अच्छे बुरे शब्द का प्रयोग करें, तो जो सिचुएशंस हमें सुख देती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वो अच्छे कर्मों का फल होती हैं। जो सिचुएशंस हमें लगता है कि ये बुरी है, मैं नहीं चाहता ऐसी परिस्थितियां हमें दुख देती हैं, तो हमारे जो अज्ञानता में हमने भूल कुछ कर्म किए वो उनका फल होता है। लेकिन प्रारब्ध कर्मों में भी हमें परमात्मा ने एक फ्री विल दी है कि हम प्रारब्ध कर्म भोगते हुए इनके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं और फिर जो संचित कर्म है उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। तो प्रारब्ध कर्मों से हमें कैसे छूटना है और संचित कर्मों को हमने कैसे उनसे संचित कर्मों को कैसे भस्म करना है, सारा ज्ञान, ध्यान, जप, तप, पूजा अर्चना सारी उसके लिए ही की जाती है। तो अगर हम ज्ञान में रहते हुए सारे कर्म करते हैं, हमारा जो डे टू डे का व्यवहार है, जो जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं,
अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि उनकी किन्हीं क्रियाओं के कारण हमें दुख मिल रहा है और हम सजग रहते हुए उनमें भी उसी शुद्ध आत्मा को देखते हैं जो शुद्ध आत्मा हमारे भीतर है, तो हमें कर्मों के बंधन से छुटकारा मिलता है। अगर हम दूसरों में दोष देखते हैं तो हमारे कर्म बंधते हैं, और अगर हम खुद में दोष देखकर अगर उनको हम सुधार कर लेते हैं तो हम कर्मों से छूट जाते हैं और हम और अधिक आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं। तो हमें क्या करना है कर्मों से छूटने के लिए और आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ने के लिए? कि पहले तो हमें दूसरों में दोष देखना बंद करना है, हमेशा कॉन्शियस रहना है इसके बारे में। और किसी भी एडवर्स परिस्थितियों में हमें अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना है कि जो कर्म फल सामने आ रहा है उसको जब हम शांति से भुगत लेते हैं, उसके बारे में हम अपने मन में और संस्कार नहीं रखते हैं, तो फिर उससे हमें उतने कर्मों से हमें छुटकारा मिलता जाता है। जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, हम गुरुजी की शरण में रहते हैं, तो जितने घंटे हम उनके पास रहते हैं, जितना समय हम वहाँ पे रहते हैं, उस समय हमारे मन में किसी भी तरह के कोई भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव नहीं रहते। तो उस समय जो हमारे कर्म बनने थे, अगर हम सजग नहीं हैं तो उन कर्मों से भी बच जाते हैं, और वहाँ पर जो गुरु के सानिध्य में, उनके ऑरा में जो एक डिविनिटी होती है, उससे हमारे कर्म कट भी जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम गुरु के संग रहें, उनके सानिध्य में रहें, और जब हम अकेले में हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम ज्ञान को प्रैक्टिस करें, ताकि अधिक से अधिक कर्म जो है वो हमारे कटते जाएं और हम आध्यात्मिकता में और आगे बढ़ते जाएं। तो जितना भी हम प्रेयर्स करते हैं, जितने भी हम मेडिटेशंस करते हैं, जो भी हम साधनाएं करते हैं, जो भी गुरुजी हमें ज्ञान देते हैं, तो जब हम उस ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं तो धीरे धीरे कर्म जो है वो अपने आप कटते चले जाते हैं। और इसीलिए हम क्या होता है कि जब भी हम सत्संग में जाते हैं हमें एक खुशी की अनुभव होता है, हमें एक अलग ब्लिस का अनुभव होता है, हम लाइट फील करते हैं, और आने के बाद अगर हम वहाँ पर हमारे मन की एकाग्रता रहती है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। जैसे सृष्टि में बाकी चीजें परमानेंट नहीं है, ऐसे कर्म भी परमानेंट नहीं है। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये कर्म जो है वो हमेशा रहेंगे और हम ऐसे ही दुखी सुखी होते रहेंगे। कर्म की भी ऐसी नेचर है कि वो हमेशा रह नहीं सकता है। इसीलिए तो संचित कर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अगर उनकी नेचर ऐसी होती कि कर्म हमेशा रहने वाले होते तो कर्मों को समाप्त नहीं किया जा सकता था। तो हमें ज्ञान में रहकर, गुरुजी के ज्ञान में रहकर, ये जो अभी प्रारब्ध कर्म है जिनके कारण हम इस शरीर में हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हुए और अवेयरनेस में रहते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो इसी जन्म में ये संभव है कि हम सब कर्मों से ऊपर उठ सकें। हम उठ उठ सकते हैं, और फिर जो बची हुई हमारी जिंदगी है उसे हम बिना सुख दुख के में लिप्त हुए, बिना उससे अटैच हुए हम लोग जो है उसको कर सकते हैं। तो कर्म बनते कैसे हैं? हम एक दिन में कई प्रकार की हम लोग काम करते हैं, कई प्रकार के विचार आते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, लेकिन वो सब कर्मों में कन्वर्ट नहीं होती है। जिस चीज पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं वही हमारे लिए कर्म बनता है। अगर हम हर चीज को लाइटली लेते हैं और उसके बारे में हम ज्यादा चिंतन मनन नहीं करते हैं तो वो चीज हमारे लिए कर्म नहीं बनती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाना भी एक कर्म है, एक क्रिया है, शरीर के माध्यम से हो रही है, लेकिन हम उसको याद नहीं रखते हैं, खा के भूल जाते हैं ये खाना गया।
खाना खाया हमने फिर याद नहीं रहता है। तो जो चीज़ याद नहीं रहती है दिमाग में उसके कर्म नहीं बनते हैं। लेकिन जो जिनसे हम अटैच हो जाते हैं, जो चिपक जाती हैं हमारे दिमाग में जो चीज़ें, उन चीज़ों से कर्म बनते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी को हमें अपने से चिपकने नहीं देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जब-जब कोई नेगेटिव विचार आता है, तो उसको तुरंत पॉजिटिव विचार में बदल दीजिए। और जब हमें क्रोध आता है तो इमीडिएटली उसको प्रेम में बदल दीजिए। किसी भी तरह की कोई भी भाव जो है जब वो दिमाग में चिपक जाता है, तो उस चिपके हुए से ही उसको फिर रिवर्ट नहीं किया जाता। हमारे प्रारब्ध कर्म भी ऐसे ही होते हैं। जैसे हम लोग आटा गूँथते हैं ना, कुछ लोग पूछते हैं कि प्रारब्ध क्यों नहीं कटते हैं? तो जैसे हमने आटा गूँधा, उसमें पानी डाला, उसमें हमने आटा डाला। अब वो आटा गूँध गया। अब गूँधे हुए आटे को हम पानी को अलग, आटे को अलग नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ये फ्री विल है कि अगर आटा थोड़ा ज़्यादा सख्त हो गया है, तो उसमें हम थोड़ा पानी डाल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पतला हो गया है, तो हम थोड़ा उसमें आटा डाल सकते हैं। मॉडिफ़िकेशंस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको वापस नहीं कर सकते। तो प्रारब्ध कर्म भी ऐसे ही हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्मों को बहुत सजगता पूर्वक हमें जीवन जीना चाहिए, जो जिनके कारण हमें ये मिला है। तो इसमें मॉडिफिकेशन की फ्री विल है कि हम साधनाएँ करके, गुरु के पास जाके, सत्संग लेके, अच्छे काम करके उनके प्रभाव को कम करते हुए, आध्यात्मिकता पे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और फिर एक अच्छा सुखी जीवन हम जी सकते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थैंक यू फॉर द सेशन बाला आंटी। कोई इस बारे में कुछ बोलना चाहेगा या पूछना चाहेगा तो प्लीज अपना कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। राधा आंटी आप कुछ बोलना चाहेंगे? आवाज आ रही मेरी? आ रही है राधा जी। गुरु जी, गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। सभी दिव्य आत्माओं को हृदय से नमस्कार। बहुत दिन बाद आपके दर्शन कर रहे बालाजी। आपके दर्शन भी बहुत दिनों बाद हुए। और मैं वही कलकत्ता गई, आने के बाद थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी ऐसे। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, एकदम ठीक है। गुरु जी का जो मूलाधार चक्र का मेडिटेशन बहुत काम करा मेरे को। तो उसके लिए मैंने एक भी दवा भी नहीं खाई, पूर्ण विश्वास के साथ किया, खत्म। चक्कर बहुत आए थे स्पॉन्डिलाइटिस का, इसलिए तो मैं सबसे कहूंगी कि मतलब मन को स्थिर रखते हुए, गुरु जी पे विश्वास रखते हुए, वो मेडिटेशन बहुत काम करता है। कर सकते हैं अपन। और आपने जो आज का ज्ञान कहा बहुत ही अच्छा है कि लगा कि सही है। हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, इन तीनों से ही तो हमारा जीवन बना हुआ है। और मन मत डुबोए गुरु मत टारे। तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। जब गुरु का इशारा मिल जाता है कि तू देह नहीं तू आत्मा है, तब हमारे जीवन में उत्सव होने लग जाता है। गुरु जी की परसों गुरुवार की वो बात बहुत अच्छी लगी कि पहले तो जीवन में संघर्ष करते थे, लेकिन जब जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ तो वही जीवन उत्सव बन गया। ये मैंने इस बार की रिट्रीट के बाद अपने आप को बहुत अच्छा से अनुभव किया। गुरु जी की ऐसे लगी बहुत कृपा हुई। ये मुझे
जब गंगा घाट पे गुरुजी के पाठ पूजा और होती थी तो वहां खड़े खड़े ऐसा अनुभव हुआ कि इस समय तो पांचों तत्व एक साथ है, आकाश भी है, गंगा भी बह रही है, गुरुजी आरती कर रहे हैं, अग्नि भी है, जिस धरती पे हम खड़े हैं वो धरती भी है, हवा भी है। हमको ऐसे पांच ही दिख रहे हैं, लेकिन इन पांचों में सत्ता किसकी है? ब्रह्म तो वो एक ही है। वो ऐसे चिंतन करते करते दूसरे दिन साधना कर रही थी मैं ऐसे ही, तो वहां पर पूरा पहाड़ था और वो पहाड़ों पर हजारों चित्र एक साथ हो गए। तब ऐसे लगने लगा कि चित्र तो हजारों है, लेकिन इसमें सत्ता किसकी है? वो ब्रह्म की है। ऐसे बहुत अच्छा फीलिंग हुई। ऐसे लगने लगा कि अब पूरा जीवन क्या है, ये पूरा संसार आत्मा में है, ब्रह्म में है। तो अब हमारे जीवन में सुख कहाँ, दुख कहाँ? ये तो गुरु कृपा से, जब हम बोलते ना मेरा ही तो सब कुछ है। जब आपने एक बार मुझे ऐसी अपने फोन पे बात कर रहे थे तो कहा था, ये बात मुझे बहुत टच करी कि जब मैं ही सब में हूँ तो फिर दुख है कहाँ? है ना? क्या हम अपने आप से दुखी होते क्या? तो ये बात बहुत अच्छी लगी और ये अनुभव भी गुरुजी ने वहां पे करवाया। और गुरुजी, गुरु माँ ने जो इस बार पॉइंट्स कही दिए, गुरु माँ ने व्यापार का, गुरुजी ने तो दो पकड़ के लाई ना। तो जीवन में किसी से एक्सपेक्ट करना है और सबको एक्सेप्ट करते जाओ। ये बात मैं वहां के ट्रेन में चढ़ते ही जो मेरे जीवन में शुरू हुई, आज आई, आज तक ना कोई नेगेटिविटी है ना कोई पॉजिटिविटी है, कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। और इतना भीतर में आनंद है और सबको देख देख के और ज्यादा आनंद होता, अरे सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म ही है। तो यही गुरु की ज्ञान की अग्नि है जो गुरु हमारे भीतर जलाता है और हमारे इस आवागमन का चक्रव्यूह गुरु की ज्ञान की अग्नि और वो ब्रह्म भाव में खत्म हो जाता है। ऐसे आज आपके ज्ञान को सुनकर पूरा मुझे सार समझ में आया। अब आप बताइए कहाँ सच है, कहाँ थोड़ा गलत है और क्या करना है आगे। नहीं राधा जी, आप पर तो गुरु जी की बहुत कृपा है। आपके भीतर का आनंद आपके चेहरे पर खूब अच्छे से दिख रहा है। और आपने जैसे कहा ना कि वो जो मेडिटेशन है मूलाधार में अग्नि प्रज्वलित करके करने वाली मेडिटेशन, वो बहुत अच्छी है। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, वो सब जो है ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और आपने तो खुद ही शेयर किया कि वो मेडिटेशन की आपको तकलीफ थी, लेकिन आपको दवाई भी नहीं लेनी पड़ी, नेगेटिविटी भी नहीं है। और वहाँ का जो ऋषिकेश ने का आपने अनुभव शेयर किया, वो तो इसलिए तो गुरुजी बोलते हैं ना कि आइए सब लोग ऋषिकेश, क्योंकि वहां पर जो जितना मन हमारा एकाग्र हो पाता है गुरु के सानिध्य में, उतना यहाँ रहते हुए बाकी कार्य करते हुए नहीं हो पाता है। तो वहाँ के अनुभव भी एकदम अलग रहते हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। तो आप तो ऑलरेडी आनंद में ही है, आनंद में रहिए। आपको देख के हमें भी बहुत खुशी होती है। है ना? वो तो है, ये गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम, नहीं कि वो परम बिल्कुल की प्राप्ति बिल्कुल। तो गुरु की कृपा से ही होती है। और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरु जी, गुरु माँ हमारे जीवन में आए हैं ना। बस अब लगता नहीं कि हम वापस हमारा आवागमन है, मतलब इतना इस बार कॉन्फिडेंस हो गया हर चीज पे, हर चीज से। कोई कुछ भी बोलने तो ऐसे लगता है वो देह के साथ संबंध है, मुझ आत्मा के साथ किसी का संबंध है ये नहीं। वो आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, बस मेरा सच्चा स्वरूप तो वो ही है। इसलिए जिसको जो बोलना है बोलते जाओ, हम मौन होके सुनते जाओ। गुरु जी का कोट हमेशा याद रहता है कि एक मन सौ दुख हरे। वो दुख भी अब लगते ही नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज आज के ग्रुप में भी किसी ने, एक ग्रुप में गुरुजी से किसी ने पूछा था कि भाई कई बार हम लोग मौन रहते हैं, लेकिन सामने वाला उस मौन का भी फायदा उठा के फिर वो और जोर जोर से चिल्लाते हैं, ज्यादा बोलते हैं। कहीं भी हो सकता है वो, ऑफिस में, घर में, बाजार में, व्यापार में, कहीं भी हो सकता है वो सिचुएशन। तो हमें क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने तो पहले यही बताया उसमें कि सबसे पहले तो आप मौन रहिए, चुपचाप सुनते रहिए। फिर भी अगर वो बोल रहा है तो उसके पाँव पड़ जाइए, माफी मांग लीजिए।
फिर भी ज्यादा हो रहा है तो हट जाइए वहां से। और सही। फिर लास्ट में अगर सब आपने कर लिया, नहीं हो पा रहे हैं, तो क्योंकि आपको भी तकलीफ हो रही है, तो फिर अगर हमारे मुंह से कुछ निकल भी जाता है ऊंची आवाज में तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये केवल दिखावे का गुस्सा है। ये सामने भी शुद्ध आत्मा है, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, और हमारा वैसे हम एक ही हैं, लेकिन अब ये परिस्थितियों वश या संस्कार वश ऐसा हो रहा है, मेरे मुंह से भी ऐसा निकल गया है, लेकिन सामने वाला भी वही है, वही आत्मा है जो मैं हूँ। तो वो उससे जो है ना, फिर अपने आप रिलेशन भी सुधरना शुरू हो जाते हैं, हार्मनी बढ़ जाती है उससे। वो भी, ये भी एक्सपीरियंस करिए, जब हमारा ब्रह्म भाव दृढ़ होता है ना, तो वो ब्रह्म ही हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा लगा मुझे, है ना। ज्ञान से गुरु जी युक्तियां भी इतनी देते कि वो बोलती है ना, बांस भी नहीं टूटे, वो एक कहावत है ना बजे बांसुरी, ऐसा कुछ। तो ऐसे लग रहा कि वो सब अपने आप ही ऑटोमेटिक ही सब कुछ होता चले जा रहा, मतलब हमारे आनंद में कोई कमी नहीं आ रही कि उसके कुछ बोलने से, उसके कुछ करने से। ये जादू, ये बहुत फील कर रही मैं अभी आने ये के बाद से। असली आनंद तो यही है ना, जो आनंद किसी के खुश करने से आ जाए और किसी के बोलने से चला जाए, वो आनंद नहीं है ना। तो यही आनंद है कि कोई कुछ भी करे लेकिन आपको बुरा ना लगे, हम उससे प्रभावित ना हो, हमारी अपनी शांति, भीतर की शांति बनी रहे, वही असली शांति है, वही असली आनंद है। क्योंकि गुरुजी ने ऐसा भर दिया कि अब ये जो भी है ना संसार है, इसमें तो जो हमारे कर्मों के अनुसार परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी, बस वो परिस्थितियां पे पहले हम हावी हो जाते थे, अब परिस्थितियों को ऐसे लगता है तो आएंगी, ये जाने के लिए ही आई है, मतलब इतना इजीली हो जा रहा है कि उसके लिए कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये हाँ। बहुत मतलब ऐसा रहा कि ये रिट्रीट तो गुरुजी ने एकदम अंदर की लॉटरी खोल दी। बहुत अच्छा रहा। और है जो भी आप अपन पहले, ये आप जो अपन ज्ञान की बातें, ये जो छोटी छोटी भी कई बार करते थे, तो दिमाग में हमेशा रहती ही थी। कर्मों का है, बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी एक्शन कर ही लेते थे, रिएक्ट कर लेते थे। लेकिन इस बार तो गुरुजी ने पूर्ण पूर्ण शांति दे दी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, गुरु माँ का। और आप जो इतना खुल के ज्ञान बोलते हैं ना, मेरे तो पूरा अंदर चला जाता हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत गुरुजी बहुत ने आनंद के गेट खोल दिए अंदर से, जो बांध बंधा हुआ था वो खुल गया। वो गुरु जी का वो श्रीशैलम की बात के बांध, वो सब बहुत आते रहते हैं ऐसे दिमाग में कि अब वो सुख दुख नहीं, ब्रह्म भाव में ऐसे लग रहा सब कुछ बह गया। वो ये दुख है ना, सुख है ना, संसार है ना, कुछ भी नहीं है। तो बोलते थे पहले तो जगत नहीं जगदीश्वर है, खाली वो शब्द थे, समझ में नहीं आता था, लेकिन अब लगने लगा कि नहीं, सब जगदीश्वरी है, सब ब्रह्म है। जो गुरु जी बोलते हैं ना, सर्वम ब्रह्मा ओतप्रोतिदम खलविदम इति ब्रह्मा। बस अब लगता कि बस आप ब्लेस करिए कि हमेशा यही भाव में रहे जो गुरु जी ने दिया है ना, बस अब उस भाव में ही रहना। शुक्राना सबका, सबका शुक्राना है जो भी सुन रहे हैं। मेरे को लगता है सब कैमरा खोल के बैठे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा सबको, कि हम एकाग्रचित होकर सुन सकते हैं। नहीं तो कैमरा बंद रहे तो हम थोड़े इधर उधर देखने लग जाते, घर की भी बातें होने लग जाती, कोई डिस्टर्ब भी करता तो कई हम फिर वृत्तियां बिखर जाती। इसीलिए है कि सभी कोई जो भी सुन रहे हो कैमरा खोल के सुनो। हमको, क्योंकि हमारा उद्धार हमको अपने ही करना है, इसलिए बिना डिस्टर्ब हुए और ये एकाग्रता से ज्ञान सुनेंगे तो वो जरूर ज्ञान अंदर जाता है। ये अपन लोगों ने अनुभव भी किया है सभी पूर्णानंद, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है मेरी। शुक्राना, सबका शुक्राना। थैंक यू राधा आंटी। प्लीज एटलीस्ट उनके बोलने पे जिन्होंने नई कैमरे ऑन किए वो ऑन कर लीजिए। सुनीता जी, अनीता जी, नीलम जी, शोभा जी, मनप्रीत जी, कमला जी, संतोष जी, संदीपा जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू राधा आंटी। आपके बोलने पे ही सही से अपने कैमरा था। नहीं, वो प्रेरणा देने वाले गुरुजी है ना, गुरुजी, वो गुरुजी बोल रहे हो।
कि लाभ उठाओ, मैं लाभ दे रहा हूँ और उठा नहीं रहे हो बस। नहीं, हम कभी ऐसा क्या होता है घर में ना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन को आके बैठा होता है, हम सुन सकते हैं मगर किसी को दिखाना नहीं चाहते, इसलिए हम वीडियो बंद कर देते हैं। वो घर में सामने वाला बैठा रहता ना, तो सुन तो सकते हैं ना, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं। और कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साक्षी जी कैसी हैं? अनम्यूट कीजिए। प्रणाम। कैसे हैं आप? सब बहुत बढ़िया है, गुरु जी की कृपा है। जैसे अभी आपने कहा कि हम अपने कर्म, जैसे अभी आपने कहा कि हम कर्म से चिपक। हेलो। जी जी बोलिए। हाँ, ये कुछ और आ रहा है, आंटी नहीं दिख रहे। लेकिन मुझे दिख रही हैं आप। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा ना कि हम अपने कर्म से कई बार चिपकाव कर लेते हैं, वो निकलते नहीं है, तो जो चिपके हुए कर्म है उनको हम कैसे निकाल सकते हैं? जब बंद करना वो पे दबा देने को। कर्म कर्म नहीं चिपक जाते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे विचार होते हैं, हाँ, विचार चिपक जब जाते हैं, उनको हाँ, कैसे? जो मतलब जो जो भी विचार हम जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है ना, वो संस्कार बन जाते हैं, वो कर्म बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अब जो ऑलरेडी बन गए हैं और जिनका फल अब हम इस शरीर में ले रहे हैं, उनको तो हम ज्ञान, ध्यान, जप, पूजा पाठ, गुरु सानिध्य से उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। वो इतना ही कर सकते हैं प्रारब्ध कर्म हमारे लिए कि हमारे लिए सिचुएशंस पैदा करेंगे। लेकिन चूंकि हम गुरुजी से अब जुड़ गए हैं, तो वो सिचुएशंस से प्रभावित होना या ना होना वो हमारे ऊपर है। अगर हम ज्ञान में रहते हैं तो कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, वो हमें प्रभावित नहीं कर पाएगी। बहुत साल पहले हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहां पर बहुत मार काट ऐसे हो रही थी, और हम लोग एक होस्टेस के जैसे थे, एक होटल में बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन मतलब इतनी वहां पे मनस्थिति गुरुजी ने ऐसी दे दी थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ थे, बच्चे हमारे दोनों फॉरेन में थे, किसी को नहीं पता था कि हम लोग वहां फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसी मनस्थिति थी, हम दोनों बैठ के ये बात कर रहे थे कि देखो ये जो बाहर मार काट पड़ी हुई है, इतना लोग तलवारें लेके आ रहे हैं, गाड़ियां फूक रहे हैं, लूट ले रहे थे लोगों को, बलात्कार तक हो रहे थे वहां पे। तो हम सोच रहे थे कि क्या हमने ऐसे कर्म किए होंगे, इनकी तो शायद कोई गलती नहीं है कि हम ऐसी सिचुएशन में आए हैं। तो ऐसे में हमें ना तो ये लगा कि भाई हमारे बच्चे अकेले हैं, उनका क्या होगा, हम यहाँ क्या हो जाएगा हमें। तो बाद में जब हम वहां से निकले, उस समय हमें खुद हैरानी हुई और हमें ऐसे लगा कि बस गुरुजी ने उठा के वो सिचुएशन में डाला, दिखाया, और बिल्कुल हमें किसी तरह की कोई खरोंच तक नहीं आई और वापस लेके आ गया। तो ज्ञान में ये शक्ति होती है, विश्वास में, श्रद्धा में, समर्पण में ये शक्ति होती है कि परिस्थितियां आएंगी, वो हमारे पुराने कर्मों के कारण आ रही हैं, लेकिन उसमें कैसे शांत रहना और उसको निकलने देना, ये गुरु कृपा के ऊपर रहता है। जब हम गुरु से जुड़े रहते हैं, बार बार उनका चिंतन करते रहते हैं, उनका ध्यान करते रहते हैं, तो वो अपने आप शक्ति देते हैं हमें उन परिस्थितियों से निकलने के लिए। तो पुराने तो ऐसे हैं, अब नए कैसे नहीं चिपकने देने हैं, उसके लिए यही है कि जो भी सिचुएशन आती है उसको जो है आप एक्सेप्ट करते जाइए, किसी तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ कुछ भी मत कीजिए। इच्छा करना बुरी नहीं है। अब मन में आती है कि पैसा होना चाहिए, इच्छा आई, पैसा होना ही चाहिए, जीना है तो रहना है, लेकिन मुझे इतना करोड़ ही चाहिए। वो जब हम अटैच हो जाते हैं ना, तो वो संस्कार बन जाता है, फिर वो कर्म बन जाता है। तो जो है उसमें खुश रहिए, आगे के लिए जो भी होता है। तो ऐसे हमारे मन में कई हजार विचार एक क्रॉस करते हैं, वहां से आते जाते रहते हैं, जिन विचारों के साथ हम चिपक जाते हैं,
फिर वो डिजायर कर लेते हैं, फिर उसमें अच्छा बुरा सुख दुख उसको जैसे तैसे पाने की जो हम कोशिश में लग जाते हैं ना, वो कर्म बन जाते हैं, बाकी कोई कर्म नहीं बनते। तो उनसे उनको चिपकने नहीं देने का एक यही है कि जिस सिचुएशन में है, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके उनके साथ हम जो है ना सबको एक्सेप्ट करते हुए चले। एक्सेप्टेंस ही सबसे बड़ा उपाय है जो हम इनको विचारों को चिपकने का मतलब है उनसे अटैच होना, मोह रखना उनके प्रति। तो उससे हम बच सकते हैं और फिर हम कर्मों से बच सकते हैं। धीरे धीरे जब हम सब कुछ एक्सेप्ट करते जाएंगे तो एक दिन वो अलग मैं अलग रहूंगा ही नहीं, वो अलग मैं अलग नहीं रहा तो कर्म बनेंगे ही नहीं। कर्म का तब तक का है जब तक हम दो हैं, जब तक हम इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में हैं तभी तक कर्म बनते हैं। तो तो जैसे हाँ जैसे हमारे अंदर विचार आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि ये तो मेरे ही विचार है। अगर कुछ गलत है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करूं मैं? विचार है, विचार है, मेरा नहीं है वो। विचार आया, मेरा ही ईगो है, मेरा ही इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है। अगर नेगेटिव भी आता है, आने दीजिए, जाने दीजिए, कुछ नहीं करेगा। जैसे आप बोलेंगे ये मेरा नेगेटिव विचार है, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उसकी। जिस चीज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है वही कर्म बन जाता है। आपका नहीं है, विचार ब्रह्मांड में है, आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे आकाश में हजारों पक्षी आ रहे हैं जा रहे हैं, हम नहीं बोलते ये वाला पक्षी मेरा है वो वाला पक्षी मेरा है, नहीं बोलते हैं ना। तो ऐसे ही विचार आएंगे जाएंगे, उनको आते जाते हुए देखना। नेगेटिव आ रहा है तो भी आने दीजिए, जाने दीजिए, उसके साथ अटैच मत हो जाइए। जहां जहां हम अटैच होंगे वही वही कर्म बनेंगे, नहीं तो कर्म नहीं बनते। अब जैसे मैं अटैच हो गई हूँ कई विचारों से जो बहुत सालों से आ रहे हैं, अब वो जैसे एक होता है ना कि वो मेरे साथ साथ ही चलते रहते हैं, तो फिर उनको बस कई बार छोड़ देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ। पर वो जैसे सुबह तो बहुत चलते हैं, रात सुबह उठती हूँ तो बहुत रेस्टलेस रहती हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आते हैं। इसके लिए वही जो राधा जी ने अभी शेयर किया ना, मूलाधार मेडिटेशन, आप गई थी क्या ऋषिकेश? हाँ गई थी। हाँ, उसमें वो जो मेडिटेशन है ना, मूलाधार में अगली प्रज्वलित करके जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उसमें जब हम भावना के थ्रू डालते जाते हैं ना तो वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। मूलाधार मेडिटेशन चाहिए तो हम लोग ग्रुप में उनको शेयर कर देंगे हम लोग। ठीक है, आप डलवा दीजिए। वो मूलाधार वाली मेडिटेशन कीजिए, वो बहुत इसमें हेल्पफुल रहेगी आपको। और ओके, ये जो हमारी स्वच्छ ब्रह्मांड की प्रार्थनाएं हैं, करती हूँ। हाँ, ये खुद भी कीजिए और घर में सब लोगों के साथ मिलके कीजिए। ओके। पॉसिबल है तो बच्चों को बिठा के, और बच्चों को आगे कीजिए, आप मत बुलवाइए उनसे। बच्चों को सिखा दीजिए, उनको बोलिए कि आप हमें करवाइए। ठीक है। तो बच्चे जो है ना फिर एक्साइट होके पार्टिसिपेट करते हैं। जब हम करवाते हैं तब उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता उन लोगों में। और जहां जहां पॉसिबल है, जैसे आपने पहले भी करवाया था ना, तो ऐसे करवाइए, सब जगह पे करवाते रहिए, उससे अपने लिए फायदा होता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू आंटी। थैंक यू साक्षी जी। थैंक यू साक्षी जी। कोई और कुछ पूछना चाहेगा या बोलना चाहेगा? संदीपा जी, आपके पास एक क्वेश्चन था, आप अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी, जैसे अपने कर्म है, संचित कर्म, तो उनको तो काटते ही हैं और नए नए बनते जाते हैं। लाइक अभी 10 जन घर में रहेंगे तो 10 के विचार अलग अलग है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता है तब तक तो वो काफी बार हो जाता है, होने के बाद अपने को पछतावा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं बोलते तो अच्छा रहता करके, बट ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके लिए वो क्या पश्चाताप करना चाहिए और कैसे उन कर्मों को वापस हल्का करना चाहिए? क्षमा याचना उसके लिए बेस्ट टेक्निक है। जैसे आप मान लीजिए बच्चों के साथ हो गया, अब अगर आप खुल के उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं
तो क्षमा याचना सामने कीजिए। अगर हम सामने किसी से नहीं कर सकते हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड है, रिश्तेदारी है, फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर भी हमें ये तो कम से कम एहसास हो रहा है ना कि हमने किया, ये नहीं करना चाहिए था। ये एहसास होना भी बहुत बड़ी बात है। तो जब ये एहसास हो जाता है तो तभी के तभी आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत हार्मनी बढ़ेगी, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। क्षमा याचना कीजिए। मतलब जब भी आप जिसके प्रति भी है, आंखें बंद करके बैठ जाइए और बैठ करके उनके बारे में बोलिए कि आप भी शुद्ध आत्मा है, मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, और मेरे से ये जो भी हुआ, मैं नहीं चाहती थी ये करना, लेकिन इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपसे निस्वार्थ प्रेम करती हूँ, आपका भला चाहती हूँ। मेरे से कोई गलती हुई है इस जन्म में या पिछले जन्म में, तो मुझे भी माफ करें। क्योंकि जो भी हम एक परिवार में भी हम जितने सोल्स इकट्ठे हुए हैं ना, तो कुछ कर्म हमारे कलेक्टिव होते हैं और कुछ कर्म हमारे इंडिविजुअल होते हैं। तो जिसके साथ हमारे जितने कर्म हैं उतने दिन हम लोग साथ में रहते हैं किसी परिवार में। तो हमें अगर ये अवेयरनेस है कि भाई हम जो है अपना पुराना हिसाब किताब पूरा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और सब जो है प्योर सोल्स हैं, सब डिवाइन सोल्स ही हैं। केवल हमारे जो पुराने हिसाब किताब रह गए हैं उसकी वजह से ये रिएक्शंस हो रहे हैं और ये फ्रिक्शंस हो रही हैं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस लिए होता है, गुरुजी बताते हैं कि अभी इस जन्म में हम सब एक ही लग रहा है कि एक ही फैमिली के हैं, पर पिछले जन्मों में हो सकता है हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हों। वो किसी अलग परिवार में अलग संस्कार लेके आई हैं, आप अलग संस्कार लेके आई हैं। इस जन्म में हम पति पत्नी हैं, हो सकता है कभी हम माँ बेटा भी रहे हों, कभी हम हो सकता है दादा दादी भी रहे हों। तो रिलेशन इस जन्म में जो है वही अगले जन्म में होगा, ऐसा नहीं है। हमारी जो भावना रहेगी कि हम सामने वाले से क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से हमारा अगला बर्थ होगा, है ना। तो इसलिए जो हमारे आसपास है, अगर हम अवेयर रहते हैं कि ऑल आर प्योर डिवाइन सोल्स, एंड बिकॉज ऑफ अवर इम्प्रेशंस, पूर्व जन्मा इम्प्रेशंस, these reactions are happening, they are not doing it purposely, है ना। तो उसके लिए फिर हम उनको माफ करना बहुत आसान है, उनको एक्सेप्ट करना बहुत आसान है हमारे लिए, हम उनको इजीली एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो एक्सेप्टेंस ही बढ़ाना है। अगर कहीं कुछ आ जाता है तो क्षमा याचना कर लीजिए बस। क्षमा याचना से मन हल्का होता है और सामने वाले के मन में भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब कुछ तरंगे ही हैं, सब कुछ वेव्स हैं, है ना। तो भावना से ही सब कुछ है, शब्दों से कुछ नहीं होता। अगर हमारे मन की अच्छी भावना है तो वो दूसरे तक जरूर पहुंचती है और उसके मन में भी वो परिवर्तन आता है, और फिर हल्कापन उनको भी महसूस होगा, आपको भी डेफिनेटली महसूस होगा हल्कापन। बहुत अच्छा बताया आंटी। ये रोज के ही जीवन में ये काम आने वाली चीज है। हाँ हाँ, जब तक शरीर है तब तक काम में आने वाला है, क्योंकि जो हमारे पूर्व संस्कार है ना, इतनी जल्दी हाँ से खत्म नहीं होते, वो बार बार आएंगे। 2-3 दिन हम ठीक रहेंगे, चौथे दिन वो हाँ फिर अपना प्रभाव लाने की कोशिश करेंगे। तो हमें हमेशा ज्ञान में रहना है। अगर थोड़ी देर के लिए वो हावी हो भी जाते हैं तो इमिडिएटली हम लोगों को फिर से अवेयरनेस में आ जाना है। बस ये हम्म। प्रैक्टिस हमें हमेशा करते रहना है। धीरे 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 अपने आप वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरल होना शुरू हो जाए। बट जब तक नहीं होते तब तक हमें प्रैक्टिस करते ही रहना है, और गिल्ट भी जैसे नहीं लाना है कि अरे मैं ज्ञान में नहीं रह पाई, ये नहीं हो पाया। आपके बस में है ही नहीं है क्योंकि वो संस्कार हावी हो रहे हैं, है ना। तो हम हाँ जब भी अवेयरनेस में आ गए वही ठीक है हमारे लिए। बस नहीं हो पाया तो गिल्ट भी नहीं रखनी है, क्योंकि हमें भावना बुरी नहीं रखनी है किसी के प्रति। मुंह से कुछ शब्द निकल भी गए, अब कुछ लोग क्या होते हैं, मुंह से बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं लेकिन अंदर से भावना अच्छी नहीं होती है। तो शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है। शब्द जो है, हाँ, एक एनवायरनमेंट अच्छा बनाए रखने के लिए, एक हार्मनी बनाए रखने के लिए शब्दों की वैल्यू है, लेकिन ज्यादा वैल्यू हमारी भावना है। हमारे मन में क्या है, वहां से हम कितना अच्छा किसके लिए चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। बराबर है आंटी। कैसे है अभी 3 पीढ़ी का
मम्मी और बच्चे, सास ससुर और बच्चे। बच्चे लोग आजकल के मॉडर्न जमाने के, और मदर इन लॉ कह रहे पिछले जमाने के। सबको कनेक्टेड करके रखना है, तो लाइक बच्चों को जैसे उनको रहना है, जैसे पहनना है, घर में तो वो जैसे चाहिए वैसे ही रहेंगे। बट कभी पार्टी में गए, तो फिर कभी फोटो भी दिख जाए, तो फिर दूसरों की बातें सुन के अगर मदर इन लॉ अगर मेरे को बताए कि आपका ध्यान नहीं है आपकी बच्चों की तरफ, हाँ, तभी अपने आप को अपना पेशेंस बनाए रखने में ही ज्यादा अच्छा ही है ना, कि ना कि अपन हाँ, अपने उनको बच्चों यही को। बोल देना है कि हाँ एक्चुअली इसके लिए ना गुरुजी ने रिसेंटली ग्रुप में किसी और ने भी पूछा था, तो उन्होंने बहुत अच्छा गुरुजी ने बताया था, कन्विंसिंग बहुत रिप्लाई था कि जैसे हम क्या सोचते हैं, हम बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं कि बच्चे परफेक्ट नहीं है, हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं और हम सोचते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे रहेगा तो ये परफेक्शन होगा बच्चों में। अब यही चीज हमारी जो मदर इन लॉ है वो हमारे बारे में सोचती है कि ये बहू परफेक्ट नहीं है, अगर ये इस तरह से करेगी तो ये परफेक्शन इसमें होगा। अब वही मदर इन लॉ अगर होती और उनको बोलती, तो मदर इन लॉ भी बोलती कि ये परफेक्ट नहीं है मेरी बहू, है ना। तो एक्चुअली क्या बराबर। है कि नेचर में कुछ भी परफेक्ट इम्परफेक्ट नहीं है, यहाँ सब हो रहा है, सब कुछ इम्परफेक्ट ही है समझ लीजिए। तो हमें कभी भी यही सोचना नहीं चाहिए कि सास परफेक्ट है, कि मैं परफेक्ट हूँ, कि बच्चे परफेक्ट हैं। टाइम के अनुसार जो है वो चेंजेस आती रहती हैं जिंदगी में। तो ज्यादा से ज्यादा आप यही बोल सकते हैं कि चलिए मैं तो इनको बोलती हूँ, अब पीढ़ी ऐसी है तो हम भी क्या कर सकते हैं। आप उनके बोलने का बुरा मत मानिए, आप लोगों से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको अपने बच्चे अपने परिवार में हारमोनी रखना है ना। वो कोई बराबर। बोल भी दे तो अरे कभी पहन लिया होगा एक बार, कोई बात नहीं है। क्योंकि अभी कपड़े पहनने से अच्छा बुरा नहीं हो जाता है इंसान, और बच्चों की जैसी पीढ़ी है, जैसा उन लोगों का है, वो लोग वैसे ही रहेंगे। कपड़ों बराबर आंटी। से कपड़ों से ये पता नहीं चलता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है ना। वेशभूषा तो बदलती रहती है, हमेशा बदलती रहती है। आज से कई साल पहले अलग थी, अब अलग है, आगे आगे अलग हो जाएगी। अब धीरे धीरे जो है इंडिया में भी वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हो रहा हमारे बहुत है। सारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। अब जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर पहनते हैं, उनको तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, सेम ऐसे ही कपड़े। लेकिन वो अगर इंडिया में पहन लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अरे ये ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं ना। तो सब कुछ बराबर। हमारे माइंड में ही है। हाँ, बुजुर्गों को आदत नहीं है ये सब की, तो उनको थोड़ा ऐसे अजीब लगता है उनको। तो उनको तो अब जैसे पहले क्या था, साड़ी का ही रिवाज था, तो बहुएं साड़ी पहनती थी हमेशा। अब जब बहुओं ने सूट पहनने शुरू किए, तब भी सास को तो बुरा ही लगता था शुरू शुरू में कि अरे हम तो साड़ी पहनते थे, ये सूट क्यों पहन रहे हैं। तो उनको हमारा सूट पहनना बुरा लगता था। अब सूट से आगे बच्चे थोड़ा और आगे निकल गए हैं, तो हमें वो बुरा लगने लगा। अब सूट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब आगे का एक्सेप्ट नहीं कर पाए, धीरे धीरे वो भी एक्सेप्टेंस आ जाएगी समय के अनुसार। लेकिन बराबर है। मतलब आपको तो दोनों को करके रखना है कि देखो ये अभी इनके सामने थोड़ा ऐसे रहा करो आप, मतलब जो भी दादा दादी हैं कि उनके सामने आप उनके जैसे रहो, और फ्रेंड्स में फ्रेंड्स के जैसे रहो, घर में घर के जैसे रहो। तो इस तरह से उनको समझा सके, इससे चोरी चोरी करें बच्चे, इससे ज्यादा अच्छा है कि वो हमें बता के करें। अब मेरी दो बेटियां हैं ना, दोनों बेटियों में हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पहनने का, खाने का, रहने, एकदम अपोजिट हैं दोनों। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये बच्ची अच्छी है या वो बच्ची अच्छी है। उसको अलग शौक है, इसको अलग शौक है, तो ठीक है, शौक पूरे करो। शादी से पहले तो कर ही सकते हैं, अब शादी के बाद फिर क्या होगा पता नहीं, कैसे शौक पूरे होते हैं नहीं होते हैं। तो लड़कियों को तो स्पेशली जो वो अपने घर में जितना करना चाहती हैं, लेकिन हाँ हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए कि बच्चे कहीं मिसगाइड ना हो जाए, किसी गलत संगति में ना चले जाएं, वो सब होना चाहिए। लेकिन शौक अगर कुछ उनके लिमिट में रह के शौक पूरा करना चाहते हैं, तो उसमें हम लोगों को सपोर्ट ही करना चाहिए। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू संदीपा जी, थैंक यू बालांटी। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? सरोजा आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
आप भी बहुत दिनों की छुट्टी के बाद आए हैं। आंटी अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ है, सॉरी। जी आंटी। प्रणाम गुरुजी गुरु माँ, सबको प्रणाम। मैं एक बात ही पूछना चाहती थी, जैसे अपने किसी की बात अपने को अच्छी नहीं लगती है ना, ऑब्जेक्शन हो जाता तो अपने बहुत आलोचना कर लेते हैं उसके बारे में, ये उसकी बात अच्छी नहीं लग रही है तो आलोचना कर ले, फिर बाद में महसूस हुआ नहीं अपने को आलोचना नहीं करना चाहिए। गुरुजी बोलते आलोचना किसी की मत करो, वो तुम्हारे ऊपर ही आके मतलब इफेक्ट करेगी। फिर बाद में उनसे माफी मांग लेते हैं, मन मन में मांगते, सामने तो नहीं मांग सकते, अंदर से आलोचना करके फिर मन से मांग लेते हैं कि नहीं ये हमारा प्रारब्ध ही काट रही है, अपने ऐसे क्यों सोचते हैं, वो अपने अगेंस्ट में चल रही है, अगेंस्ट में सब कुछ कर रही है, तो सोचते हैं कि चलो अपना प्रारब्ध भी काट रही है, अपने को तो थैंक यू बोलना चाहिए और अपने को मतलब आलोचना नहीं करना चाहिए। तो इसमें गाइड करिए आप। एक्चुअली सरोजा जी, सच्चाई तो ये है कि इस संसार में किसी भी जीव में इतनी ताकत नहीं है, इतनी फ्रीडम नेचर ने नहीं दी है कि कोई किसी को दुखी कर सके। जो भी दुख सुख है वो हमारा अपना किया हुआ है ना। तो हमें आलोचना इसलिए नहीं करनी चाहिए दूसरों की। हमें जब हम आलोचना करते हैं ना तो हमारे और कर्म बंध जाते हैं, जैसे आपने कहा। तो धीरे धीरे हम लोगों को जो है ना इस बात को समझना है कि जो भी हो रहा है इसमें दूसरों का दोष नहीं है। बुरा लगता है, थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा, कोई बात नहीं, क्षमा याचना कर ली आपने, लेकिन धीरे धीरे ये क्षमा याचना से भी ऊपर उठना है हमें। धीरे धीरे हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अपने पेशेंस को बढ़ाना है, सहनशीलता को बढ़ाना है। किसी ने बोला बुरा लग रहा है तो भी चुप रहो, मत बोलो, मन में बुरी भावना भी मत रखो। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, अपना धैर्य बढ़ाते जाएंगे, अपनी सहनशीलता बढ़ाते जाएंगे, कोई गुस्सा कर रहा है अपने अंदर प्रेम को जागृत रखेंगे, तो धीरे धीरे रिलेशंस में जरूर बदलाव आता है। अब हमारे साथ हो क्या रहा है ना कि हम अपने को जो हो गया, अपने को जो चाहिए रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अपने को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो बस वो उसमें हो जाता है। ये चाहिए ही तो सारी प्रॉब्लम है ना, कि जो मैं चाहता हूँ वो मिले, है ना। तो वो एक्चुअली हो सकता है जो नहीं मिल रहा है ना वही तो हमारे भले के लिए है ना, वही तो हमें आध्यात्मिकता की ओर मोड़ रहा है कि भाई तुम ये अब चाहना वहाना और ये सब छोड़ दो और अपने आनंद का जीवन जियो, है ना। जो हमें जब हम गुरु जी के पास जाते हैं ना तो वहाँ क्या मिलता है हमें? ज्ञान। ज्ञान नहीं मिलता, वहां पे शांति मिलती है, हाँ। वहां पे सुख मिलता है। और वो जो सुख मिलता है वो कई दिनों तक हमारे पास रहता है ना। तो वहां पे कोई हम रिस्पॉन्स के लिए थोड़ा जाते कि गुरुजी हमें देख के कोई रिस्पॉन्स देंगे, है ना। या गुरुजी से हम कोई एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि नहीं गुरुजी हमारी प्रशंसा करेंगे, ऐसे नहीं जाते ना। हम जाते हैं और बिना कुछ, गुरुजी कभी कभी किसी की प्रशंसा भी करते हैं, किसी के बारे में अलग से पूछते भी हैं, लेकिन जो शांति का अनुभव है वो जितने लोग बैठे होते हैं सबको होता है ना, चाहे गुरुजी उनको पूछे चाहे ना पूछे, हाँ। है ना। तो हमको वो स्थिति लानी है कि कोई रिस्पांस दे ना दे, कोई पूछे ना पूछे, जैसे सत्संग में बिना किसी के पूछे हम खुश रहते हैं, ऐसे घर में भी कोई पूछे ना पूछे हम खुश रहें। तो वो शांति अपने भीतर हमको स्थायी करनी है जो हम सत्संग से लेके आते हैं। तो वो स्थायी कैसे होगी? ऐसे ही अब जो है ना, अब हमने जो अपनी जिम्मेदारियां करनी थी हम लोगों ने निभा दी, जितना हो रहा हम कर रहे हैं। हम अपने आप को अब खुश रखना है, अपनी शांति को हमने किसी के गुलाम नहीं बनाना है, किसी के हाथ में अपनी शांति का रिमोट नहीं देना है, ठीक है। जब हम ये बोलते हैं ना कि भाई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं दुखी हो गई, तो रिमोट तो उनके हाथ में चला गया ना, तो आप तो गुलाम हो गए किसी के खुशी के लिए, है ना। तो हमें क्या करना है? अपनी खुशी का मालिक होना है, गुलाम नहीं होना किसी के लिए।
तो अपनी खुशी का मालिक हम कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही हो सकते हैं कि कोई पूछे ना पूछे, कोई रिस्पॉन्स दे ना दे, अपनी ड्यूटी करो, खुश रहो, मस्त रहो। वही तो मुश्किल है बहुत। वो कोशिश पूरा। प्रैक्टिस से हो जाता है, वो प्रैक्टिस से हो जा। अगर आपको खुशी चाहिए तब तो करना पड़ेगा, मुश्किल काम भी करना पड़ेगा। आप देखो गुलाब खिलता है ना, कितना सुंदर लगता है, पर उसके साथ साथ कितने कांटे होते हैं। अब ये गुलाब को आप पूछो कि कितने कांटों पर रहने के बाद वो खिला है वहां पे, जो इतना सुंदर लग रहा है। कमल कितना सुंदर लगता है, कितने कीचड़ में खिलता है वो। अगर वो आप सोचो कि भाई वो कीचड़ होता ही नहीं तो कमल खिल ही नहीं सकता था, क्योंकि कमल जो है वो खिलते हैं कीचड़ में। तो हमें वो खिलता है, खुश रहता है, क्योंकि कीचड़ से ऊपर उठ जाता है ना। देखो और कीचड़ ऊपर। में हुए भी कीचड़ से ऊपर उठा रहता है। गुलाब का फूल कांटों में रहते हुए भी कांटों से ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए सुंदर दिखते हैं, खुश दिखते हैं, हमें भी खुशी देते हैं जब हम उनको देखते हैं। तो हमें भी क्या करना है, आसपास कितने भी कांटे हों, कितनी भी एडवर्स सिचुएशंस हों, कितने भी लोग उकसाने की कोशिश करेंगे, सब लोग करते रहेंगे जब तक शरीर है। ऐसा ये बंद होने वाला नहीं है। लेकिन हमको अपने ज्ञान में रहना है, हमको अपने अवेयरनेस में रहना है। क्या अवेयरनेस में रहना है? कि किसी का कोई दोष नहीं है। अपने को थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, इस ज्ञान को पक्का करना है, किसी का कोई दोष नहीं है। धीरे 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 वो अपने आप आपके भीतर की शांति जो है वो ठहरती जाएगी। दूसरों के इस तरह के जो आपको लगता है कि आपको सुख देने वाले रिस्पॉन्स नहीं है, वो भी बहुत कम होते जाएंगे। शांति भीतर से आएगी, किसी के देने से नहीं आएगी। वही बाहर देख लेते हैं ना, प्रॉब्लम वही हो जाती है। प्रॉब्लम अंदर यही हो जाएगी, ज्ञान में रहिए, है ना। ज्ञान में रहिए। जब भी कोई बोले एक सेंटेंस याद कर लीजिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं। बस कोई ज्ञान, कोई साधना कुछ मत कीजिए। जब भी आपके आसपास कुछ भी घटता है जो आपको अच्छा लगता है, दिमाग में एक ही वाक्य पक्का कीजिए, इसमें इसका कोई दोष नहीं। थैंक यू बालाजी, ये तो बहुत अच्छी बात बताया। थैंक यू सरोज आंटी। आंटी आज कोइंसिडेंटली जो अभी आपने बात बोली, मैंने एग्जैक्टली वही एक बुक में पढ़ा था, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। अच्छा। Patience does not mean to passively endure. It means to be far-sighted enough to trust the end result of a process. What does patience mean? It means to look at the thorn and see the rose, to look at the night and see the dawn. Impatience means to be short-sighted as not to be able to see the outcome. The lovers of God never run out of patience, for they know that time is needed for the crescent moon to become full. बहुत अच्छा रितु, यही है एग्जैक्टली। ये जब हमारे जीवन में प्रैक्टिकली घटना शुरू हो जाता है ना, तब हम इन चीजों को बहुत इंजॉय कर पाते हैं। एक्चुअली थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो कोई बात नहीं ना। अब हमने सांसारिक सुख पाने के लिए बहुत मेहनत की, कितने साल हो गए, 50-60 साल तो हो गए, लेकिन वो सुख तो ठहर ही नहीं रहा है परमानेंट। तो अब जो परमानेंट है ना, उसके ऊपर फोकस कीजिए, फिर देखिए आप, वो जो सुख मिलेगा ना वो कभी नहीं जाएगा। थैंक यू आंटी। आंटी, ग्रुप में अनीता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था और फिर उन्होंने लिखा है कि प्लीज़ मेरा जवाब अगर आप सेशन में दे दें तो मैं वो क्वेश्चन यहाँ पूछ सकती हूँ। हाँ, मैंने पढ़ा था वो ग्रुप में। तो एक्चुअली क्या है ना कि सारे जो आज हमने पूरा डिस्कस किया ना, यही है एक्चुअली। जब तक हम सास को सास देखेंगे, जब तक हम बहू को बहू देखेंगे ना, ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। जब हम सास में शुद्ध आत्मा, जब हम बहू में शुद्ध आत्मा देखना शुरू कर देंगे और हम ये मानना शुरू कर देंगे कि सामने वाले का कोई दोष नहीं है, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो यही है कि हम मान रहे हैं, हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही है ना, तो जैसे मैंने कहा कि एक फैमिली में जो सोल्स इकट्ठा हो रही हैं,
वो कोई पुराने हिसाब किताब हैं जिनको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब हमें याद नहीं है कि पुराने जन्मों में हमने क्या किया है, तो इस जन्म में हम केवल यही कर सकते हैं कि अलग-अलग रिश्तों के रूप में जो हमारे सामने अब कर्म उदय हुए हैं, जिनसे हम लोगों को अब जो है हिसाब किताब पूरा करना है, वो उनके प्रति हम जो है बुरी भावना ना रखें मन में। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आता है, वो आपको सहन नहीं करते हैं, तो हट जाइए वहां से, सामने से, और कर्म मत बांधिए अपने। और हटने के बाद आप उनके बारे में जो एक हमारे नेगेटिव एक चेन शुरू हो जाती है कि इसके आने के बाद ऐसे हो गया, इसने ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। वो किसी भी रिलेशन में हो सकती है, केवल सास बहू का नहीं, वो पति पत्नी का भी हो सकता है, माँ बच्चों का भी होता है, ऑफिस में ऑफिसर और स्टाफ का भी होता है, कहीं भी हो सकते हैं वो रिलेशन। तो हर रिलेशन में हम लोगों को अगर ये सजगता, ये अवेयरनेस रहती है कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, इसके माध्यम से जो भी क्रियाएं घट रही हैं, ये अब मुझे यहाँ पे हिसाब किताब पूरा कर देना है। तो उस तरीके से आप उसको निपटने की कोशिश कीजिए। जैसे गुरुजी ने बताया है कि अगर बहुत सिचुएशन खराब हो जाती है, वहां से हट जाइए, या आप अपने आप को छोटा बड़ा ना समझ के माफी मांग लीजिए। अगर माफी मांगने पर भी कोई नहीं सुधरता है, तो बेस्ट यही होता है कि वहां से हट जाइए आप। क्योंकि जब आप हट जाते हैं, जब आप चुप हो जाते हैं, कई बार हम चुप हो जाते हैं ना, तो चुप्पी पे भी गुस्सा आता है सामने वाले को, क्योंकि उस समय वो सारा गुबार निकाल देना चाहता है। तो हम जरा सा अगर चुप रहते हैं तो भी गुस्सा आता है, अगर बोलते हैं तो भी गुस्सा आता है, तो बेटर यही होता है कि वहां से हट जाइए हम। तो हार्मनी अपने घर की सिचुएशन के आधार पर हमारी कोशिश यही होना चाहिए कि हम ज्ञान में रहते हुए परिवार में किस तरह से हम सद्भाव बनाए रख सकते हैं, वो हमारी कोशिश होनी चाहिए। और आजकल तो ऐसा भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि कहीं बहुत ज्यादा तंगी हो रही है, तो आजकल तो अपना शादी होते ही लोग अपने अलग रहते हैं, पेरेंट्स अलग रहते हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहाँ पे आप बहुत तकलीफ में हैं, तो आप जो है अलग भी रह सकते हैं। कभी कभी मिलेंगे तो प्यार भी बना रहेगा, एक दूसरे की इज्जत भी बनी रहेगी। तो जो आपके हिसाब से आपकी सिचुएशन में आपको सही लगता है ना, वो कर लेना चाहिए। थैंक यू बाला आंटी। कोई और कुछ बोलना चाहेगा या पूछना चाहेगा? अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जब भी हम किसी पे दोष देखते हैं, तो बेसिकली हमारे अंदर जो हमारी जो डिजायर्स होती हैं, हमारी जो अपने अंदर जो गुण होते हैं ना, गुरुजी बोलते हैं वही बाहर दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे हम अपना अंदर सुधारते जाएंगे, अपनी भूल सुधारते जाएंगे, जो हमने पूर्व जन्मों में अज्ञानतावश, हमें ज्ञान नहीं था, गुरु का सानिध्य नहीं था, हमने वो सब संचित कर लिया, लेकिन अब हमें ये जन्म मिला है भूल सुधारने के लिए। तो हमें जितनी जल्दी हो सके इस भूल को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार संस्कार हावी होते हैं, बार बार आते हैं, और हमें बार बार ज्ञान में रहना है। करते करते धीरे 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 अपने आप सब चीजें जो है वो जिंदगी में नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। थैंक यू बाला आंटी। शोभा आंटी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, प्रणाम गुरुजी, गुरुमा, प्रणाम बालाजी, प्रणाम रितु, हाय आंटी। हाय। बस यही हो जाता है हमारे साथ में, हम ज्ञान में रहते हैं, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, फिर भी वही परिस्थितियां बार बार हमारे जीवन में आती रहती है। हम क्षमा याचना कर लेते हैं, फिर आ जाती है वो परिस्थिति, और जो पहले कभी भी आज तक नहीं थी, आज तक वाला माहौल अलग था कि जैसे हम सब एक आत्मा जैसे रहते थे, और ये सडन ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, और वो बार बार आ रही है। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको स्टॉप करें, हम रिएक्ट नहीं करें, हम चुप बैठ जाए। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए?
क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अलग हो जाता है कि पहले कभी नहीं था और अब शुरू हो गया है, तो उस चीज को भी इसलिए एक्सेप्ट करना। हाँ अगर इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है कि अब शुरू हो गया और खत्म होने वाला है। जो चीज शुरू होती है वो खत्म होने के लिए होती है ना। यहाँ पर जो भी चीज शुरू होती है, जन्म होता है तो शरीर छोड़ने के लिए होता है। जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन ये तय हो जाता है कि ये शरीर एक दिन छूटेगा। तो जो परिस्थितियां हैं वो जो सामने आ रही हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगी। तो खत्म होने के लिए आई हैं परिस्थितियां। अभी तक वो दबी हुई थी, अभी वो सामने आई हैं। एक्चुअली ऐसे भी देखा गया है कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे कर्म जो है ना वो कटने स्पीड अप होते हैं। तो कर्म कटेंगे कैसे? ज्यादा से ज्यादा खराब परिस्थितियां आएंगी। अब आप देखिए कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, है ना। तो जब उनका टाइम आया ज्ञान का और उन्होंने, अब गौतम बुद्धा अच्छे भले राजा के घर में पैदा हुए थे, है ना। तो ज्ञान होना था तो वो घर से निकल गए और जंगल जंगल फिरते रहे और कितनी बुरी हालत में रहे, कितना उन्होंने तप किया। और उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई, इतने मतलब वो कमजोर हो गए थे कि दो पैर पे चलना वाला आदमी 4 पैर पे चलना शुरू हो गया। तो वो भी तो कठिनाई थी ना। अभी आप कुंभ में जाते हैं, आप लोगों को देखिए वहां पे, कई बार टीवी में फोटो में दिखाते हैं, एक पैर पे आदमी बरसों से खड़ा हुआ है, कर रहा है ना। तो जानबूझ के वो लोग ऐसी ऐसी साधनाएं करते हैं। तो हमारी साधना क्या है कि हमें बाहर नहीं जाना है, पहाड़ों में बर्फ में जाके नहीं बैठना है, जंगलों में पेड़ों के ऊपर नहीं रहना है, झोपड़ियों में नहीं रहना है। हमें ये सुविधा मिली है कि हम अच्छे घर में रह के, घर गृहस्थी में रह के वो तप कर लें, जो लोग जो है बाहर जाके करते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस कितने बड़े संत हुए, उनको तो कैंसर हुआ, आई ना, उनके जीवन में परिस्थिति तो आई ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्वामी जी थे, गुरु जी बताते हैं कि उनके भी शरीर को कष्ट हुआ। तो जो बाहरी परिस्थितियां हैं ना, ये शरीर को कष्ट दे सकती हैं, मन को कष्ट दे सकती हैं, लेकिन जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसको कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये जो जो ज्ञान है ना, जब हम जैसे जैसे हम ज्ञान की राह पे बढ़ते हैं ना आगे आगे, तो परिस्थितियां भी आती हैं और ये हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है। हाँ शायद यही है, तो पता नहीं। क्यों हाँ क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में तो हम ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, हम दूसरों को भी सुनाते हैं। दूसरा जब कष्ट में होता है ना तो हम उनको बताते हैं कि देखो गुरुजी ने बताया, आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, है ना। और जब सामने वाला उसको लागू नहीं करता तो हमको लगता है कि अरे ये ज्ञान इतना अच्छा है, क्यों नहीं लागू कर पा रहे ये लोग इसको, ये क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात। लेकिन वही सिचुएशन जब हमारे जीवन में आती है तो हमें ही लागू करना मुश्किल हो जाता है ना। तो ये ऐसा समझ के इन परिस्थितियों में अपना पेशेंस बनाए रखिए कि ये मेरे ज्ञान की परीक्षा है। ये जो हम सुनते हैं, ये जो हम दूसरों को भी एडवाइस करते हैं कि कीजिए, ये अब मेरी परीक्षा आई है। जब हम जितनी बुरी परिस्थितियां आएंगी और जितना हम पेशेंस बनाए रखेंगे, जितना धैर्य बनाए रखेंगे, वो परिस्थिति एक्चुअली हमें एक कदम और ऊपर उठाने के लिए आती है। कभी भी नीचे गिराने के लिए कोई परिस्थिति नहीं आती, वो हमारे भले के लिए ही आती है। और परिस्थितियों के बारे में आप ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होगी जो हमेशा जिंदगी भर रहेगी। परिस्थितियां चेंज होंगी। तो सेकंड बात ये ध्यान में रखनी है कि जो परिस्थिति आएगी वो जाएगी, वो रहेगी नहीं। तो जाने के लिए हम क्या करते हैं कि अच्छी परिस्थिति अगर 6 महीने चली ना तो ऐसे लगता है अरे ये तो 2 दिन में ही खत्म हो गया। बुरी परिस्थिति 2 दिन के लिए भी आती है तो ऐसे लगता है अरे जैसे साल भर लंबा जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ वही बात है। जैसे हम अच्छी परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ही अगर हम बुरी स्थिति को एक्सेप्ट करेंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा कब चलेगी। हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, बार बार हाँ बहुत सोचते बुरा रहते मान हैं, लेते हैं। सोचते रहते हैं और उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देते हैं। किसी भी परिस्थिति को अगर जल्दी निपटना है ना तो उसको लाइट वे में लो। जितना हम लाइट वे में लेंगे उतनी लाइट वे में वो निकल जाएगी। जितना हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे ना, सोच सोच के उतना दुखी करेगी।
तो हाँ, हमें ऐसे ठीक लगता है। है ना हाँ ठीक है, परिस्थिति आई है चली जाएगी, कौन सा हमेशा रहेगी। पहले कौन सी परिस्थितियां रही, पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई चली गई, पहले ये आया चला गया, ये आया चला गया, ये भी आया चला जाएगा। रहने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ जाने के लिए आता है यहाँ पे, है ना। ऐसे लगता है ना वो व्यक्ति ऐसा करता ही नहीं था, अब क्यों कर रहा है, ऐसे होता है कई बार हाँ जो हाँ, तो हाँ, तब हमारे कर्म उदय नहीं हुए थे ना, जब वो नहीं कर रहा था। अब हमारे कर्म उदय हुए हैं, अब कर्म जाने के लिए आए हैं, कर्म कटने के लिए आए हैं। वो भी भगवान की कृपा है, किसी जन्म में कट जा रहे हैं, चलो शुक्र मनाइए, किसी जन्म में कट जा रहे हैं, यही कट जा रहे हैं, अभी कट जा रहे हैं, और गुरु के सानिध्य में कट जा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा ज्यादा। यही हाँ, चीजें बाकी जब, दिल है में ना। कुछ भी नहीं आता है उन लोगों के हाँ, लिए कि भाई ये सब कुछ भी उनका बुरा होए, उनका ये ऐसे कुछ भी नहीं आता है। बस आना वही ही कि ये नहीं चाहिए, परिस्थिति आना बार ही बार नहीं क्यों आ चाहिए। रही है, और उसके सामने नहीं हाँ, बोले तो भी नहीं चलता, जवाब देना पड़ता है। कुछ बोल वो नहीं तो उकसाता है इंसान की भाई बात हाँ, जवाब नहीं कैसे नहीं नहीं, देते, हाँ ऐसे है। जवाब देना है, जवाब देना है। मान लीजिए आपके घर में किसी ने डाका डाला है ना। अब वो जाके पुलिस में रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी ना। लेकिन हमको ये नहीं करना है कि उसका ऐसे बुरा हो जाए, उसका भी सत्यानाश हो जाए, उसका भी डाका डले, ये नहीं करना है। कोई सामने आया है तो जहां पर आपको अपनी सेफ्टी है, अपनी सिक्योरिटी है, मन की शांति है, उसके लिए पोलाइट वे में जो आपको बोलना पड़ता है लीगली, या सामने सामने कभी मिलने से, तो वो जवाब आपको, वो कार्रवाइयां सब करनी है। मन में भावना बुरी नहीं रखनी है, भावना अच्छी रखनी है, और अपने मन को यही बताना है कि ये परिस्थिति जाने के लिए आई है। बस यही यही अटक जाता है। बाकी हाँ गुरुजी की दया से गलत भावना नहीं आती दिल में, हाँ पर बस हाँ ये क्यों आया, ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है, और फिर हम हाँ उनके लिए कुछ बोलना भी गलत है। हाँ हाँ क्षमा हाँ। मांगते हैं पर फिर अगेन वो सिचुएशन आती है तो कोई मतलब नहीं, कितनी बार क्षमा नहीं, याचना करते रहेंगे एक ऐसे। बार क्षमा मांगने से नहीं होगा ना, क्योंकि जब हमने वो सिचुएशन पैदा की अनजाने में, है ना, तब हमने उस सिचुएशन को पैदा करने में पता नहीं कितनी इंटेंसिटी उसकी क्रिएट की होगी, बार बार सोच के, बार बार सोच के, बार बार ना। तो अभी वो जो सिचुएशन जानी है, तो उतनी इंटेंसिटी से हमें करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हमने एक बार कर दिया हो जाएगा, हमें उतनी ही इंटेंसिटी से उस सिचुएशन से बचने के लिए भी करना है। उतनी इंटेंसिटी से हमें उनके भले की कामना करनी है, उतनी इंटेंसिटी से हमें क्षमा याचना करनी है। ठीक है, और ठीक है। उनका मन भी शांत हो, हमारा मन भी शांत हो। जो भी अच्छे जरूर। अच्छे भाव आप अपने मन में ला सकते हैं ना, वो अच्छे भाव लाने हैं कि भाई ठीक अब है। जो होना था हो गया, अब वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, उनका भी भला हो और हमारा भी आगे भला हो, सबका अच्छा हो, बस यही भावना हमें करनी है। वो भी शुद्ध आत्मा, हम भी शुद्ध आत्मा, पुराने कर्मों का, पुराने जन्मों का हिसाब किताब खत्म हुआ, पूरा हुआ, अब वो हमें क्षमा करें, हम उनको क्षमा करते हैं। इस विचार को पक्का ही करते रहना है। ठीक है। ठीक है। ठीक। थोड़ी देर के लिए मन विचलित होता है, कोई बात नहीं, फिर उसी विचार, उसी ज्ञान पे आ जाना। बार बार उसी ज्ञान को आपने पक्का करते रहना है, हो जाएगा। देखिए एक जरूर। दिन आपको खुद ही लगेगा कि अरे हम कितने परेशान रहे, है ना। तो अभी आपका जो अपना जीवन है उसको क्यों अननेसेसरी परेशान होने देना, है ना। और आप अपना आनंद में जिए, अपना बच्चे को भी अच्छे तरफ उसका मन लगाइए, हमेशा उसके साथ पॉजिटिव बातें कीजिए कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, हो गया ना, हो गया बस। अब आपके लिए अच्छा ही होगा बेटा, अब आपके लिए कुछ नहीं होगा, अब भगवान सब अच्छा ही करेंगे, पुराने कर्म थे कट गए, चलो अच्छा हुआ जल्दी कट गए, जल्दी वो छुटकारा हो गया, नहीं तो लाइफ लॉन्ग रहते, बच्चा और बड़ा हो जाता, कितनी प्रॉब्लम्स आती। उसको हमेशा पॉजिटिव ही बोलिए, बच्चे को भी ना ठीक है। उकसाइए मत, है ना। ठीक है। ठीक हम लोग है। कभी कभी क्या होते हैं कि इसकी हाँ में हाँ हाँ। मिला के हम इसको हाँ। शायद शांति मिलेगी, नहीं वो शांति नहीं मिलती है। हाँ, नहीं कर हाँ देते हैं कि भाई नहीं नहीं वो हाँ वैसा था इंसान, वो इसलिए वजह से हो गया, हाँ ऐसे हाँ हाँ हाँ। फ्रॉड किया, जो भी है बस बोलते हैं, हाँ, हम भी बस यही बोलते हैं। बोलिए कि उनको भी जब आप बात करते हैं ना, कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, जब पैदा होते हैं तो कौन बुरा होता है, हर बच्चा अच्छा ही होता है, शुद्ध होता है। बड़े होते होते जो हमारे संस्कार है ना, वो हमें मिलाते हैं आपस में। कहाँ वो बच्चे ने कनाडा जाना था, कहाँ उसने उसको मिलना था, और सही फिर इस बात। तरह से उनको रहना था, फिर इस तरह से बिछुड़ना था, वो सब प्री डिस्टाइंड है। तो उसके लिए हम, जो हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर आगे के लिए हम कर सकते हैं। अभी जो दुख हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को कम करना हमारे हाथ में है।
हाँ, हम अपने मन को अध्यात्म की तरफ डाइवर्ट करके, हम उनकी अच्छी भावनाएं करके, हम कुछ पूजा पाठ करके, और बच्ची को बोलिए कि अगर वो करती हैं तो थोड़ा जो भी उनको अच्छा लगता है, जो भी पूजा अच्छी लगती है या कुछ साधनाएं अच्छी लगती हैं, योग अच्छा लगता है, तो कहीं पे ज्वाइन कीजिए, उनको बोलिए। तो उनसे उनका मन भी ये होगा, और आप तो जुड़ी हुई हैं, आप और भी बहुत सारे सत्संग सुनती हैं, तो बस आप उससे जुड़े रहिए, उसके मैं साथ और हमेशा कुछ नहीं पॉजिटिव सुनती हूँ, बोलिए। मैं सिर्फ गुरुजी का, ये देखिए हाँ, मैं अभी मॉर्निंग भी मतलब हाँ, लाइव सुनने में मैं ज्यादा पसंद करती हूँ हाँ, हाँ, रिकॉर्डिंग से ज्यादा। तो जितना भी हाँ, टाइम मिल जाता है, लेट भी उठे तो उठ के ज्वाइन कर लेती हाँ, हूँ, ऐसा हो हाँ। जाता है। नहीं, और भी सत्संग का मतलब कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे गुरुजी के सत्संग हाँ, सुनती है ना, गुरुजी का सारा ही तो सुनती फैमिली हूँ। तो हार्मनी पे भी हाँ, फैमिली हार्मनी पे भी गुरुजी बहुत कुछ बताते हैं। तो वो हाँ, जैसे ही आप सुनती है ना, तो कभी अगर वो हो, उनका मूड अच्छा हो, तो उनको भी सुनाइए वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स जरूर पे, कि जरूर। देखिए फैमिली हार्मनी पे गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे वो हैं। हाँ, है। हाँ, तो वो भी उनको सुनाइए कि देखिए ये सब इस तरह से है। तो और उनको कहीं पे अगर योग क्लासेस हैं या आपके आसपास कहीं पे अगर सत्संग होते होंगे ना वहां पर भी, या हाँ कोई हाँ, होते टेम्पल्स होते होते वगैरह है, तो थोड़ा है। मन को डाइवर्ट कीजिए, उनको बोलिए आगे आने वाला पीरियड बहुत अच्छा ही रहेगा उनके लिए, अच्छा ही होगा हाँ, सब कुछ। हाँ, बस ये थोड़ा सा समय है जो कठिन हाँ, है, इसको हाँ, माइंड को डाइवर्ट करके निकलने दीजिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए, जितना फोकस करेंगे उतना मन दुखी होगा। हाँ, ठीक। थैंक यू शोभा आंटी, थैंक यू बाला आंटी। और कोई कोई शेयरिंग करना या क्वेश्चन पूछना चाहता है? so much. Today's session was wonderful. बहुत अच्छा लगा. हाँ? Take care everyone. चलो bye bye. बाय बाय। थैंक यू संदीपा जी, बाय। कोई और कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो फिर हम आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे। आप कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी बारे में, आप ऑलरेडी पूछ चुके हैं तो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया बाला आंटी, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सच में। एंड रितु यू और शुक्रिया आपका भी। आपका शुक्रिया कि आप लोग आते हैं तो सेशन होता है, नहीं नहीं, तो आप सबको कनेक्ट करती हैं, ये सबसे बड़ा काम है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक बटन ऑन करती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ, सब बाला आंटी करते हैं। नहीं, शुक्रिया सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है, कुछ बोलना चाहते हैं तो भी। लता जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? मेरे बोलने का वेट मत करा करिए, आप बोल दीजिए अनम्यूट करके। कह रहे थे ठंडा भी हो गया ऐसे, क्या नानू को दे क्या? हाँ सॉरी लता जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुमा, प्रणाम बालाजी, प्रणाम रितु जी। लता जी గ్రాటిట్యూడ్ అనేది చాలా చాలా మంచిగా రిజల్ట్ అనిపిస్తుంది. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. గురూజీ చెప్పారు గ్రాటిట్యూడ్ వల్ల చాలా రిజల్ట్ ఉంది. మంచిగా ఉంది రిజల్ట్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. हाँ लता जी, हर हालत में हमें सबका ग्रेटिट्यूड ही ऑफर करना चाहिए। सामने वाले का बिहेवियर कैसे भी हो, जब हम ग्रेटिट्यूड ऑफर करते रहते हैं मन ही मन या सामने भी, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, हल्कापन महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है, जैसे आपको लग रहा है। थैंक यू बालाजी। लता जी, आंटी आज का सेशन फिर यहीं खत्म करते हैं। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम, और आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा बहुत बड़ा थैंक यू। प्लीज़ ग्रुप में भी एक्टिव होइए, जैसे अनीता जी हैं वो क्वेश्चंस पूछ रही हैं या वीडियोस देखकर अपने अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रही हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें लिखिए। अगर आप किसी दूसरे ग्रुप में शेयर कर रहे हैं तो आप सेम इस ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, आपको स्पेशली अलग से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। थैंक यू रितु। हम थैंक यू सबकी आंटी। ओर से गुरुजी गुरु माँ के चरणों में आभार।